हमारे सहयोगी सौरभ राठौर हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सौरभ, कैसे हालात बिगड़े? शांतिपूर्ण भारत बंद की बात कही गई थी, यहाँ पर तो जमकर लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। जी, ये पुलिस की मजबूरी थी यहाँ पे लाठीचार्ज करना, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो काफ़ी उग्र हो गए थे और वो जो बैरिकेड यहाँ पे लगाया गया था, चूंकि परमिशन नहीं मिला था यहाँ से आगे बढ़ने का, लेकिन वो लोग बैरिकेड को तोड़ के और बीच सड़क को ब्लॉक करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 500 से अधिक पुलिस के जवान, चाहे वो एंटी राइट स्क्वाड के हों या फिर लोकल पुलिस है या फिर अलग बीएसएफी के जवान हैं, सब कोई यहाँ पे मौजूद थे, भारी मात्रा में थे। पुलिस को जो प्रोटेस्टर्स थे उसको आउटनंबर कर रहे थे और साथ में वाटर कैनन बुलाया गया था और प्रोटेस्टर्स जो है वो काफ़ी उग्र होते जा रहे थे। इसीलिए इसको देखते हुए पुलिस को हल्की लाठी चार्ज करनी पड़ी और जो यहाँ के अंबेडकर हॉस्टल के जो लड़के आए थे इस ग्रुप में, उनको खदेड़ा गया। बीएसपी के भी प्रोटेस्टर्स थे यहाँ पे, भीम आर्मी वगैरह नहीं थे, बट सिर्फ बीएसपी और जो अंबेडकर हॉस्टल के स्टूडेंट्स थे वो लोग इस बैरिकेड को तोड़ पड़ा था। लोगों का गुस्सा अचानक से क्यों बाहर निकल आया? लोग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर नौबत बिगड़ गई। देखिए, जो बसपा के कर्मचारी थे और कुछ संगठन के लोग थे, विरोध प्रदर्शन में शामिल थे भारत बंद में, वो हल्ला हंगामा करने लगे। हालात बिगड़ता चला गया। इसे काबू में करने के लिए मजबूरन पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सौरभ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अपनी बात जारी रखिए। जी, हम अभी भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, उनको लेके जा रहे हैं लोकल थाने में, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और पुलिस इनको काफ़ी समझाने के बावजूद भी नाकाम रही और इनको अभी फिलहाल यहाँ से कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में ये लोग यहाँ पे आए थे पर एक डेढ़ घंटे से यहाँ पे सड़क को जाम कर रखा था। हम डाक बंगलो चौराहे पे मौजूद हैं। यहाँ ये सेंटर पॉइंट है जहाँ से चारों तरफ से सड़क जुड़ती है इस शहर को जोड़ने के लिए और 1-2 घंटे से ये यहाँ पे जाम की स्थिति मौजूद थी। क्या वजह को इन्होंने लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा आपको? पहले जैसे मैंने यही बताया कि पहले इन्होंने बताया था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही भारत बंद का सफल बनाएंगे, लेकिन बाद में हम लोग जो बैरिकेडिंग लगाया था उसको तोड़ने का प्रयास किया और हम लोगों ने लाख समझाते हुए, लाख बताते हुए बावजूद इसके उनको तोड़ करके बाहर निकलने के लिए और कहीं कहीं उन्होंने बल का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो फिर हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इसको सबको डिस्पर्स कराया है और इसी कारण पानी जो वाटर कैनन जो देख रहे हैं, वाटर कैनन का हम लोग ने उपयोग किया है। कई लोगों को ये कृष्णा मुरारी प्रसाद थे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पटना के, इन्होंने कहा कि यहाँ पे लाठी चार्ज करना इनके लिए मजबूरी हो गई थी क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे थे और सड़क पे एक काफ़ी टाइम से यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो बिगड़ रही थी, इसलिए उनको हटाना पड़ा। ये लोग 2 संगठन से थे, अगर मैं कहूँ तो एक बसपा के थे और एक यहाँ के अंबेडकर हॉस्टल, लोकल पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उसके स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे बहुत तो नहीं बट 200 के तादाद में आए हुए थे और इनका डिमांड था कि सरकार जो है एक ऑर्डिनेंस लाए। कुछ है अभी भी प्रोटेस्टर्स यहाँ मौजूद, क्या डिमांड किया? देखिए, हमारी डिमांड थी जो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश निकला था वो पूरा का पूरा दलित का विरोधी फैसला था, जिसमें दलितों को उपवर्गीकरण की बात उन्होंने कही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ने। भैया, हम कहना चाहते हैं जब सैया भोल कतवाल तो काहे कर, जब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट जब आपस में मिली हुई है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इनको एक एक कर यहाँ से हटाया जा रहा है, गाड़ी में इनको रखा जा रहा है और कोतवाली पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है और पुलिस की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर का जो, चूंकि ये कैपिटल सिटी है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रयोग करते हुए पीछे हटा दिया। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिसकर्मी इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, किसी भी पक्ष से कोई घायल नहीं हुआ है। हल्का बल प्रयोग करते हुए हम लोग को यहाँ से उनको हटा दिए हैं और भी हुई है, निरोधात्मक गिरफ्तारी हुई होगी, अभी हमको देखना होगा। पटना में प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का बयान भी आपको सुनवाया। एक तरफ न सिर्फ छात्र संगठन बल्कि बसपा के कार्यकर्ता भी जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, क्यों SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करके आज बात जो है वो भारत बंद से हंगामे तक, बवाल तक पहुंच गई। और दूसरी तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे थे कि पुलिस का कहना है हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, कोई घायल नहीं हुआ है और क्या कुछ हालात हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे। लगातार जो बयान है वो भी आ रहे हैं, हम आपको सुनवाते रहेंगे और वहां से आ रही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत पर ये 3 तस्वीरें देखकर पटना के हालात समझिए। पहली तस्वीर में देखिए कि लोग अपनी बातें रखते नजर आ रहे हैं भारत बंद के दौरान। जब वो झंडा लेकर प्रदर्शन के लिए निकले तो कैसे भीड़ बढ़ी, हालात बेकाबू हुए। दूसरी तस्वीर में देखिए लाठी भांजती पुलिस तो दूसरी तरफ से वार करने की कोशिश करता कार्यकर्ता भी, हालांकि वो भागता नजर आया। BSP के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और साथ ही अंबेडकर संगठन हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर थे। अब इन तीनों तस्वीरों से पटना के हालात समझिए। आज पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन पटना में एक बार फिर से हालात क्यों बिगड़े, किसकी साजिश इसके पीछे थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद क्यों हालात इस कदर हो गए कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और कैसे माहौल बिगड़ा, कैसे शहर भर में असर पड़ने लगा, कैसे ट्रैफिक पे भी यहाँ पर ज्यादा दिक्कत आने लगी। बहरहाल हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई लोगों को डिटेन भी किया है, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। और ये तस्वीर देखिए लाठियां भांजते पुलिस की, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना चाहते थे। शहर भर में अव्यवस्था का माहौल फैलता जा रहा था और इसीलिए लाठियां उठानी पड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बहरहाल पटना में अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है, आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि कैसे भारत बंद के दौरान यहाँ पर देखिए जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में तमाम संगठनों ने, दलित संगठनों ने, SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस ने उसका विरोध किया है, क्रीमी लेयर से हटाए जाने का और साथ ही अपनी पहचान जाहिर किए जाने का। तो ऐसे में आज पटना में देखिए भारत बंद के दौरान कैसे बवाल मचा और तस्वीरें सड़कों पर न सिर्फ मुस्तैद पुलिस नजर आ रही है बल्कि लाठियां भांजते जो प्रदर्शनकारी हैं उनके दौड़ते भागते तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भारत बंद के दौरान आज बिहार की राजधानी पटना में भारी बवाल की तस्वीरें। उसमें शुरू में जैसे वो लोग आए थे हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने आंदोलन करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, फिर हम लोगों ने खदेड़ दिया। आप लोग के साथ शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि हो रहा था उनका। नहीं, किसी प्रकार का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, तो जब तक शांतिपूर्ण था हम लोगों ने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, उसके बाद हम खदेड़ दिए। लोगों की भी हुई है, हाँ, गिरफ्तारी हुई है। चलिए। तो ये किसी अधिकारी का ही बयान लग रहा है, वर्दीधारी नहीं थे लेकिन ड्यूटी पर तैनात हैं, तो वो बता रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कहीं से भी नहीं था, तभी हमें लाठियां उठानी पड़ी। जब तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था तब तक पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया, पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई और हालात बेकाबू हो गए। तब जाकर इन लोगों को हिरासत में लेना पड़ा, डिटेन करना पड़ा और लाठियां भांजकर प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाना पड़ा। तो पुलिस का भी आपने रुख सुना, जिनका ये कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत ली गई थी शहर भर में, लेकिन हल्ला हंगामा और हालात इतने ज्यादा बेकाबू होते रहे कि इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ये बड़ी खबर पटना से इस वक्त सामने आ रही है। वैसे तो आज देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया, कई शहरों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, लेकिन बिहार की राजधानी में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आया। जब प्रदर्शनकारियों ने आज जमकर हंगामा किया तो तस्वीरें भी आप देखिए कि कैसे हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने यहाँ से लोगों को डिटेन किया, हिरासत में लिया और कई प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांज के उन्हें खदेड़ा यहाँ से और शहर भर से भीड़ खाली करवाई।
एसडीएम सर, बदमाशी व्हाट वाज द नीड फॉर द लाठी चार्ज? उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दिया था और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। उनके पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई, तो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन था वो हिंसक बन गया था, इसीलिए हम लोगों ने खदेड़ दिया। आगे अभी आप लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए क्या करने वाले? पुलिस डिप्लॉयमेंट अभी कब तक रहेगी? अभी तो यातायात सामान्य हो गया है, तो हम लोग सामान्य रखने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ते हुए देख रहे थे। भाई उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, हिंसा पर उतारू हो गए, पुलिस के साथ नोकझोंक किया, एक प्रशासन के आदमी जख्मी हो गए। जब वो बैरिकेडिंग तोड़ के वायलेंस पर उतारू हो गए, वैसी स्थिति में उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन लेना था पुलिस को उसने लिया। क्या परमिशन लिया था इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए? प्रोटेस्ट का, इस तरह के प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं मिलता। जी, तो हमने देखा कि ये एडीएम लॉ एंड ऑर्डर थे और इससे पहले जिससे बात हो रही थी वो एसडीएम पटना सदर थे, और इनका कहना था कि परमिशन इस जगह के लिए नहीं मिलती है प्रोटेस्टर्स को, क्योंकि ये बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट है इस शहर का, जहां से चारों तरफ की ट्रैफिक मूव करती है। और यहाँ जब जो प्रोटेस्टर्स थे वो जब वायलेंट हुए तब पुलिस ने एक्शन लिया और उन पर हल्की लाठीचार्ज करके उन्हें यहाँ से हटाया। जी बिल्कुल सौरभ, और देखिए हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और हर तरफ का, हर पक्ष का बयान भी सुनवा रहे थे। एसडीएम का कहना है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था, हालात कैसे बेकाबू होते चले गए। पहले इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, कई सड़कों पर टूटी फूटी गाड़ियां नजर आ रही हैं, कांच टूटे, शीशे बिखरे हुए। तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजने के बाद जूते चप्पल बिखरे हुए, बैनर पोस्टर नीचे जो लहरा रहे थे वो फैले हुए। इससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जरूर इसमें कई लोग घायल भी हुए होंगे। और प्रशासन का ये कहना है कि प्रशासन की टीम से एक शख्स घायल हुआ है और प्रदर्शनकारियों में किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन तस्वीरें काफी ज्यादा यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं कि अनियंत्रित हालात की गवाही दे रही हैं। सौरभ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर मामला बिगड़ा कैसे? प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये तोड़फोड़ शुरू हुई, बैरिकेडिंग तोड़ने की क्या जरूरत थी? जिस तरीके से एसडीएम का भी कहना है कि जैसे इजाजत ली गई वैसा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया जा रहा था, किसका हाथ इसके पीछे? जी देखिए, एक तो यहाँ पे जो एक फॉर्मल जो परमिशन होता है, इजाज़त होती है, वो यहाँ नहीं मिलती इस जगह के लिए। इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए अलग गर्दनी बाग में वो स्थल बनाया गया है जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि इन लोगों ने आग्रह की थी कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसलिए यहाँ पे उनको आने दिया गया। क्योंकि ये कारगिल चौक पे पहले थे, वहाँ हल्का उपद्रव करने की कोशिश की गई, तो वहाँ से इनको यहाँ पे लाया गया। और फिर जब यहाँ पे ये लोग पहले तो शांतिपूर्वक कर रहे थे प्रदर्शन, अब ये देखिए दलित सेना एक अलग संगठन है जो सड़क जिधर पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब ये लोग आए हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं, उस तरह से उग्र होंगे? नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं और हम लोग को न्यायपालिका से मांग है कि जो SC/ST में वर्गीकरण का जो कानून लाया गया है उसको वापस ले और फिर ये लोकसभा में लाके इसको बिल पास करके 9वीं सूची में डाला जाए। हाँ, अगर नहीं डाला जाएगा तो इससे बड़ा आंदोलन देश में खड़ा होगा। SC/ST समाज, दलित सेना ये डिमांड करती है कि इससे बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट उसमें ये आया था कि सरकार आप लोगों के पक्ष में है। फैसला अभी जो भी आया सुप्रीम कोर्ट का, इस पे डिस्कशन होगा, ये फाइनल नहीं है सरकार की तरफ से, तो फिर ये आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? ये कैबिनेट में नहीं होगा, ये पार्लियामेंट में बिल ला के पास करके इसको 9वीं सूची में जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक कुछ न कुछ लोग छेड़छाड़ करते रहेंगे। इसलिए दलित सेना मांग करती है कि इसको पार्लियामेंट बिल में लाके 9वीं सूची में डाला जाए। ये 9वीं सूची में डालने के बाद ही हमारा दलित सेना शांत बैठेगी। तो सिर्फ ये डिमांड सिर्फ दलित सेना की नहीं है, जितने भी संगठन आ रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं, इनका एक पूरा संगठन नहीं अभी सड़क पे उतरा है। पहले बसपा के लोग आए थे, फिर अम्बेडकर। सौरभ, हालात पर आप नजर बनाए रखिएगा। बेकाबू होते हालात, पटना की अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आगे भी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशासन का कहना है कि अब स्थिति कंट्रोल में। शुक्रिया आपका पूरी